हेलो गाइस, आज हम इस एलईडी बल्ब के बारे बात करूँगा जो ये क्रम्पटन कंपनी का है। और इस बल्ब लाइट से भी जलता है और लाइट जाने के बाद बैटरी से भी जलता है। और ये नोवाड का है और क्रम्पटन कंपनी का ये इसका सेल्फ है जो बैटरी हम लोग बोलते हैं। और ये इसका किट है जो किट में पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं। ये सारा एसएमडी पार्ट पुर्जा लगा हुआ है। बात की और इसमें प्रॉब्लम तो ये है कि ये लाइट जाने के बाद ये लाइट जल भी नहीं रहा है और चार्ज भी नहीं ले रहा है। इसी कारण से ये जलता नहीं होगा। तो इस में बात करेंगे। सबसे पहले ये 24 एलईडी होता है इसमें कुल मिला के, जो बी प्लस और बी माइनस जो है सो बैटरी के माध्यम से चलता है 12 बल्ब। और यू प्लस यू माइनस जो है सो ये एसएमपीएस जो एसी के पावर से चलता है। तो ये B1 से B12 तक जितना भी एलईडी लगा हुआ है ये बैटरी पावर चलता है उस पर। और L1 से L12 तक है वो एसी पावर जाता है। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग ये सब एलईडी बनाने के लिए जाते हैं तो बहुत सा ऐसा जगह है जो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो इसका जांच करने का तरीका भी देखना होता है बढ़िया से। और ये सब बल्ब फ्यूज भी हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है लगाने और निकालने में। और ये देखिए इधर से अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार पहले, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले इनपुट होता है ये तार हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि मीटर का पिन ये हम लोग रिंग टोन में कर लिए हैं। अब देखिए इस पर हम टच करते हैं तो ये मेरा एलईडी भी नहीं जल रहा है इधर। तो अगर प्रॉब्लम होता तो अगर एसी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होता तो ये एलईडी अभी जल जाता, लेकिन नहीं जला। तो हम पहले इसका इनपुट चेक कर लेते हैं। ये देखिए इधर TP2 में प्लस लगाएं और TP1 में हम माइनस लगाएं। यहाँ से नहीं बता रहा है तो अब TP2 जो है ये डायोड का पिन पर डायरेक्ट रहता है। तो हम पहले डायरेक्ट डायोड के पिन तक चेक करेंगे। ये देखिए डायोड का ये दूसरा पिन है, ये देखिए इधर से जल रहा है, लेकिन ये जो पहला पिन इसमें आता है ये रिंगटोन बज रहा है। तो हम दूसरा वाला से चेक करते जाएंगे। ये जल रहा है यहाँ से। फिर ये देखिए यहाँ प्रिंट है, ये प्रिंट है। फिर इसके बाद इधर भी, और ये यहाँ तक इसका प्रिंट इनपुट आया है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो है सो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद ये लाइट जल रहा है। तो इसमें कंफर्म हो गया कि इसका रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया है। तो बात रहा कि इसका रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो गया तो रेजिस्टेंस किस कारण से ख़राब होता है ये भी जानना ज़रूरी है। अब देखिए रेजिस्टेंस ख़राब होने का कारण पहला डायोड होता है और दूसरा डायोड से पहले एक पीटीसी जो ब्लू कलर का लगा हुआ रहता है पीएफ के टाइप में, वो होते हैं ख़राब। और कई बार और भी कुछ शॉर्ट होता है तभी कुछ ख़राब होता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं शॉर्ट करता उस समय। ये दो जगह पर जाने के बाद रेजिस्टेंस ही शॉर्ट करेगा। ये देखिए ये काला धब्बा भी पड़ गया है लेकिन पूरा कटा हुआ नहीं है, लेकिन अब चेक करने के बाद पता चलेगा। हमको लगता है कि ये अंदर अंदर ही शॉर्ट कर गया है। तो ये रिंगटोन में है और हम बज रहा है। ये देखिए इसमें क्या बताता है अब। तो ये पहला पिन है, पहला पिन में हम इसमें बजा के देख लेते हैं। रिंगटोन ये बज रहा है और रेजिस्टेंस का एक पहला पिन ये है और दूसरा पिन इधर से देखिए। पहले ये प्रिंट जो है ये पहला पिन है और यहाँ से इधर वाला दूसरा पिन है। तो ये पहला पिन पे लगाएं और ये दूसरा में, ये देखिए कुछ नहीं बता रहा है। तो रेजिस्टेंस तो कट ही गया है इसका। अब तो इसमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस कटा कैसे तो हम इसको यही देखेंगे। पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और देखिए ये मेरा आयरन अभी तक तो गर्म नहीं हुआ है तो हम फ़िलहाल इसको सीरीज से भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज में हमें क्या बतला रहा है ये भी देख लेना ज़रूरी है एक बार। तब तक सोल्डिंग आयरन भी मेरा हीट हो जाएगा। ये देखिए सीरीज बल्ब, ये देखिए सीरीज पर लगाने के बाद ये जो है सो
सीरीज भी जल रहा है और इधर बल्ब भी जल रहा है, यानी कि ये इनपुट और इनपुट और आउटपुट दोनों पर ये लोड ले रहा है। तो हम अगर इसका डायोड ख़राब नहीं रहता, पीटीसी ख़राब नहीं रहता, तो ये सीरीज पर बल्ब नहीं जलता। क्योंकि बल्ब जब जल गया तो जान लीजिए कि इसमें दो में एक पार्ट ख़राब है, या तो फिर डायोड ख़राब है या तो फिर पीटीसी ख़राब है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कट रहा है। अभी हम दूसरा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो भी कट जाएगा। ये देखिए, ये चेक करना है। ये यदि ख़राब होगा तो इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस कट जाता है, लेकिन ये अभी तो उम्मीद नहीं है ये ख़राब होने का। अभी तो रेजिस्टेंस कट चुका है, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट होता तो इसमें एलईडी बल्ब का ये लाइट सारा जलते रहता, तो वो दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि ये ख़राब हो गया है। ये हम दूसरा डाल देंगे, इसमें 2.2 ई रेजिस्टेंस है और डायोड का शिकायत हो सकता है इसमें, क्योंकि लाइट देने के बाद कई बार डायोड भी मिस करता है अंदर से। तो मीटर में चेक कीजिएगा तो डायोड नहीं बताएगा, लेकिन सीरीज पर लगने के बाद ये बल्ब जल जाता है। तो हम पहले डायोड इसका हम चेंज कर लेते हैं और साथ में ये भी। तो अब देखिए, हम डायोड भी चेंज कर दिए और ये जो सो रेजिस्टेंस कटा हुआ है इसको हम एक बार चेक कर देते हैं। देखिए, ये सीरीज अभी जलना चाहिए रेजिस्टेंस पर, लेकिन सीरीज नहीं जल रहा है। बात करोगे तो ये पीटीसी भी जो है सो हमने निकाल दिया, तो इसमें भी एक बार देख लीजिए, ये भी ख़राब नहीं है। तो ये भी, इसमें भी सीरीज जल जाता यदि ये ख़राब रहता, तो कुछ ना कुछ जलता। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं है। तो ये डायोड ख़राब था, मैं इस डायोड को चेंज कर दिया और एक बार इसमें हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये सीरीज नहीं जल रहा है। तो इस टाइम में क्या करना है कि जब डायोड जब चेंज करना है तो बैटरी का पिन निकाल देना पहले, ताकि दूसरा डायोड भी ख़राब अगर लग जाता है तो हो सके कि बैटरी ख़राब कर दे, इसलिए बैटरी का जैक से हम पिन निकाल देते हैं। तो देखिए, ये है MB10F, हम इसे चेंज किया और ये एक बार में देखिए कन्फर्म हो गया। लाइट सीरीज पर भी नहीं जल रहा। अब सीरीज देखिए ये जल रहा है और हम इधर से दिखाते हैं आपको, ये सामने सीरीज ला करके, और देखिए अभी सीरीज जला। अब इस पे हम कनेक्ट करते हैं तो सीरीज मेरा नहीं जलेगा और ये बल्ब जल गया। तो दोस्तों ये सही है। तो अब क्या करेंगे, ये पीटीसी लगाकर इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2.2 ई रेजिस्टेंस और MB